देवी और सज्जनों, बाल विधवा योग क्या होता है, ये कैसे बनता है और किन परिस्थितियों में बन जाता है, किन परिस्थितियों में इसके दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा होगा और सुना होगा, समझा होगा अखबारों के माध्यम से भी कि किसी की बारात निकल रही थी, बारात घर पहुंची नहीं है लड़की वालों के यहाँ, पहले ही गाड़ी पलट गई और दूल्हा संसार से चला गया। कई बार बारात लौट रही है लेकिन बस पलट गई है, टैक्सी पलट गई है, दूल्हा जिस गाड़ी में था उसका भीषण दुर्घटना में दूल्हे का निधन हो गया। तो ये कौन सी परिस्थितियां हैं, ये कैसे निर्मित होती हैं, समझने वाली बात है। हम जिसको बाल विधवा योग कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, कई बार क्या होता है, कहीं रिश्ते की बात चलती है और एंगेजमेंट होती है और उसी समय दूल्हा तीसरी चौथी मंजिल से गिरता है, हाथ पैर टूट जाते हैं या विकलांग हो जाता है, या परिवार में कोई स्थितियां ऐसे निर्मित होने लगती हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी का दुखद निधन हो जाता है, माता का, पिता का, भाई का, या जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही होती है उसके साथ कुछ अनहोनी घटनाएं या दुर्घटना हो जाती। तो क्या करें? अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो विवाह निरस्त कर देना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले तो आपने विवाह जोड़ने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए पहला पायदान होता है कि जन्म पत्रिका का मिलान किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाएं, जो सच्चारी से करवाएं, जिसको अनुभव हो। जन्म पत्रिका अगर नहीं मिली ढंग से तो भी ऐसे परिणाम आ सकते हैं। अगर आपने बगैर जन्म पत्रिका मिलाए लव मैरिज की या इंटरकास्ट मैरिज की तो भी ऐसे ही परिणाम आते हैं। अधिकतर 80% लव मैरिज या अंतरजातीय विवाह असफल होते दिखाई दिए हैं। बहुत ही दुखद परिणाम आते हैं इनके। इसलिए कहता हूं कि बहुत सोच समझ करके विवाह बच्चों का खेल नहीं है। इस डगर पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए प्यारे, और बुद्धि और विवेक भी चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन आपके जीवन का वो भाग है, वो एक अहम पार्ट है जहां से आपकी सुख सुविधाएं, वंश वृद्धि और पारिवारिक सुख मिलते हैं। और जरा सी चूक आपको नरक ले जा सकती है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, आपके हंसती खेलती बगिया में आग लगा सकती है। तो बाल विधवा योग की परिस्थितियां क्या होती? जैसे सतविका नक्षत्र का जन्म हो लड़की का, शनि चंद्र साथ में हो, विषम परिस्थिति में उसका जन्म हुआ हो किसी ऐसे नक्षत्र में जो दुखदाई, जो पाप का नक्षत्र हो सकता है, उस परिस्थिति में छठे भाव में पाप ग्रह, सातवें में शनि चंद्र, आठवें में फिर पाप ग्रह, द्वादश में पाप ग्रह, सप्तम भाव का अधिपति नीच का हो गया है या पाप ग्रह के साथ युति बना रहा है, तो यह बाल विधवा योग। ऐसी लड़की को अपने जीवन साथी का, अपने पति का सुख नहीं मिलेगा और यह विवाह के तत्काल बाद या विवाह के फिर पड़ना मुश्किल होता है। इस समय बारात लौट के घर आना मुश्किल हो जाता है और ऐसी युवतियां विधवा हो जाती, विधवा का कलंक लग जाता है। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना मेरे नौजवान बच्चों। ये कॉलेज गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग बॉय, विशेष तौर से सुन लो इस मैसेज को, ध्यान से सुनो, समझो। ये भावुकता में रिश्ते नहीं होते, ये प्रेम के वशीभूत होकर के आकर्षण, किसी आकर्षण का शिकार होकर के अगर आपने वैवाहिक की डगर पर, मंजिल पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो अनष्ट हो जाएगा, भारी अनष्ट होगा। माता पिता अलग रोएंगे, भाई बहन, दादा दादी, पूरा घर परिवार सूना करके चले जाओगे प्यारे। इसलिए जन्म कुंडली सबसे पहला काम है। बच्चे का जन्म हुआ और जन्म कुंडली बनवा लो। दूसरी बात, बच्चा विवाह के योग्य होने जा रहा है, विवाह की बात चल रही है, जन्म कुंडली किसी विशेषज्ञ से बनवा लो। जन्म पत्रिका का मिलान किए बिना आगे नहीं बढ़ना, अन्यथा दुखद अंत होगा।
बगैर जन्म पत्रिका मिलाए अगर विवाह किया और पत्रिका नहीं मिल रही थी, आपने जबरन विवाह कर दिया, चालू नाम से कर दिया, तो भी प्यारे, इलाहाबाद के संगम में अस्थियां शीघ्र विसर्जित हो जाएंगी, ध्यान रखना। बहुत सोच समझ के इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। और प्रेम विवाह तो कदापि मत करना, अंतर्जातीय विवाह नहीं करना, बात को सुनना समझना और धर्म परिवर्तन भी नहीं करना, अन्यथा दुखद परिणाम आएंगे। आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता नाराज हो जाएंगे, पितर नाराज हो जाएंगे। अंतर्जातीय विवाह करने से, धर्म परिवर्तन करने से आपके कुल देवी देवता नाराज होंगे, आपके माता पिता नाराज होंगे, उनका शाप लगेगा, पितरों का श्राप लगेगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।